हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका, मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 10 जिसका नाम है लिंग यानी जेंडर। तो आइए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध हो लिंग कहलाते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं समझिए। वाक्य दिए गए हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं। बबली खेल रही है, शेरनी घूम रही है, अरुण मेला देखने गया, शेर दौड़ रहा है। उपरोक्त वाक्यों में बबली, शेरनी, नानी जी स्त्री जाति और अरुण शेर नानाजी शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो बच्चों हमें समझ में आ रहा है कि स्त्री जाति कौन है और पुरुष जाति कौन है। जिन शब्दों से हमें पता चल रहा है लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लेखक, मोर, राजा, सुबह इत्यादि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लेखिका, मोरनी, रानी, संध्या इत्यादि। लिंग पहचान। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नित्य पुल्लिंग। जो शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं उन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मगर, कौवा, उल्लू, मच्छर, कछुआ, खरगोश, तोता इत्यादि। नित्य स्त्रीलिंग। जो शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं उन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मछली, तितली, कोयल, मैना, मक्खी, गिलहरी, छिपकली इत्यादि। ऐसे शब्दों का लिंग परिवर्तन करना हो तो उनके आगे नर या मादा शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे मादा खरगोश, नर मछली इत्यादि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ना पुल्लिंग होते हैं ना स्त्रीलिंग, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि। ऐसे शब्दों का लिंग निर्णय हम वाक्य प्रयोग के आधार पर ही करते हैं। महात्मा गांधी एक अच्छे वकील थे। भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। पुल्लिंग की पहचान। नीचे पर्वत, समुद्र, देश, पेड़, अनाज, वार, रत्न, द्रव, समय, धातु आदि के नाम दिए जा रहे हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं समझिए। जैसे बच्चों समुद्र, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर इत्यादि। अनाज, गेहूं, चावल, चना, बाजरा, जौ, उड़द इत्यादि। पेड़, बरगद, पीपल, अशोक, आम, शीशम, नीम इत्यादि। देश, भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, नेपाल इत्यादि। धातु, सोना, पीतल, लोहा, तांबा, चांदी एक अपवाद है। बच्चों चांदी को स्त्रीलिंग में बोला जाता है, इसीलिए कहा गया है जो धातुओं में है। बाकी सारी धातु जैसे सोना, पीतल, लोहा, तांबा और भी अन्य धातु, लेकिन चांदी को छोड़कर सभी को पुल्लिंग में बोला जाता है। आगे देखिए, जिन शब्दों के अंत में निम्नलिखित प्रत्यय लगे हों वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे आर। आर प्रत्यय लगे वाले जो शब्द होते हैं बच्चों वह प्रायः पुल्लिंग में ही बोले जाते हैं, जैसे लुहार, सुनार इत्यादि। आपा प्रत्यय वाले बुढ़ापा, मोटापा इत्यादि। पन प्रत्यय वाले बचपन, लड़कपन, बड़प्पन इत्यादि। एरा प्रत्यय चचेरा, ममेरा, फुफेरा, लुटेरा इत्यादि। ना प्रत्यय वाले पढ़ना, लिखना, सोना, सजाना इत्यादि। आवा प्रत्यय पहनावा, चढ़ावा, भुलावा, दिखावा इत्यादि। त्व प्रत्यय कवित्व, अपनत्व,
महत्व, पुरुषत्व इत्यादि। स्त्रीलिंग की पहचान नीचे नदी, झील, भाषा, बोली, लिपि, शरीर के कुछ अंग, खाने की कुछ चीजों के नाम दिए जा रहे हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। जैसे बच्चों नदी, यमुना, कोसी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा इत्यादि। झील, डल, बैकाल, चिल्का, सांभर इत्यादि। बच्चों ये झीलों के नाम हैं। भाषा, हिंदी, उर्दू, तमिल, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि। बोली, अवधी, बुंदेली, भोजपुरी, राजस्थानी इत्यादि। लिपि, देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, फारसी इत्यादि। संस्कृत अकारांत वाले शब्द जैसे दया, माया, क्षमा, आत्मा, कृपा, प्रतिमा इत्यादि। संस्कृत उकारांत वाले शब्द शक्ति, आयु, वस्तु, वायु, ऋतु, धातु इत्यादि। संस्कृत इकारांत वाले शब्द शक्ति, अग्नि, संधि, जाति, हानि, गति इत्यादि। लिंग परिवर्तन, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मूल रूप से पुल्लिंग होते हैं किंतु इनके अंत में प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे आप प्रत्यय जोड़कर देखिए किस तरह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। छात्र, छात्रा, अपराजित, अपराजिता, वृद्ध, वृद्धा, प्रिय, प्रिया, सदस्य, सदस्या, बाल, बाला, आइन प्रत्यय जोड़कर बाबू, बबुआइन, बनिया, बनियाइन, लाला, ललाइन, ठाकुर, ठकुराइन, आनी प्रत्यय जोड़कर पंडित, पंडितानी, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, देवर, देवरानी, मती, यवती प्रत्यय जोड़कर रूपवान, रूपवती, गुणवान, गुणवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, श्रीमान, श्रीमती, इन प्रत्यय जोड़कर धोबी, धोबिन, लुहार, लुहारिन, माली, मालिन, नाग, नागिन, इका प्रत्यय जोड़कर नायक, नायिका, लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, सेवक, सेविका। नी प्रत्यय जोड़कर जैसे सरदार, सरदारनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, मोर, मोरनी। इसी के साथ ये पाठ होता है हमारा यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़ा है लिंग। हमने देखा लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। सभी वस्तुएं बच्चों किसी ना किसी का बोध कराती है, या तो वह स्त्रीलिंग का या पुल्लिंग का, या फिर जो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो दोनों ही लिंगों में समान चलती है। हमने देखा किस तरह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, प्रत्यय जोड़कर किस तरह लिंग परिवर्तन किया जाता है। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग इसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।